बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हमने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का बड़ा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड एक टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वो हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स हमने एक्सप्लेन करनी है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक गैल्वानिक सेल। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पहली टाइप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन प्रोसेस करवाने वाले सेल को कहते हैं हम लोग, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंडक्शन प्रोसेस पढ़ा था। तो आज हम पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, देन कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, उस पर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं और उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सही हो गया? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम कहते हैं डेफिनेशन में द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल which is used to convert electrical energy into chemical energy is called इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल का नाम देंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। सही है? अब कैसे बदला जाता है, क्या चीजें इसमें होती हैं, वो मैं चंद चीजें आपके गोशगुजार करने लगा हूं। सही है? ताकि ये चीजें आपको समझ आ जाए। सही? सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हमें याद रखना है कि ये डिराइव करता है अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन डिराइव करता है। क्या मतलब हुआ कि ये खुद ब खुद नहीं होता, इसे करवाना पड़ता है। तो इसे करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है? इसमें अगली बात क्या है कि हमेशा रिक्वायर डीसी करंट। ठीक है? डीसी करंट बोले तो डायरेक्ट करंट, वन डायरेक्शनल करंट। ठीक है? पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव नेगेटिव रहे। अल्टरनेटिव करंट होगा तो वो कभी भी हम यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डीसी करंट का मतलब है यहां पर आपको क्या यूज करने पड़ेगी, बैटरी। तो जाहिर बात है, बैटरी में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है, जो एंट्री टेस्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ई नॉट सेल वो हमेशा इसकी क्या होती है, नेगेटिव। जब भी नेगेटिव होगी तो याद रखें ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये खुद नहीं होगा। तो ऑल दोज रिएक्शन विच हैव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह लें, या उसका जो है वो अपना सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह लें, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, वो कभी भी ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करेगा। ठीक है? उसे कोई सोर्स की जरूरत होती है, दैट इज नोन एज, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, डायरेक्ट सोर्स है, वो हमें चाहिए। सही? और जैसे कि यहां पे है, इसकी वाकई ही नेगेटिव में है, तो नेगेटिव वाला डेफिनेटली क्या रिक्वायर करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर करेगा। ओके, अब जो नेक्स्ट मेजर चीज है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, इसमें जनाबे वाला अपना इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं, फिर प्रोसेस होना कैसे है, तो वो हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब सुनिए, सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट।
डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर ऑफ आयंस होगा, ठीक है। वो मिक्सचर ऑफ आयंस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा है, हम कहते हैं a source of ions which may be, क्या क्या हो सकता है देखें। पहला केस फ्यूज्ड आयोनिक कंपाउंड हो सकता है, या दूसरा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड होगा। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, अब दोनों क्यों? क्योंकि दोनों में क्या होते हैं? आयंस। तो हमें क्या चाहिए? आयंस। इसका मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो है वो किस वजह से होना है? आयंस की वजह से होना है। तो इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट करंट बहाते हुए डिकम्पोज हो जाते हैं। तो डिकम्पोज हो गए तो केमिकल चेंज आएगी, तो केमिकल चेंज आएगी तो उसे हम तो इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं ना। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट आ गया। इलेक्ट्रोलाइट हमने बता दिया, या फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड होगा या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड होगा। क्लियर हो गया? देन हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोड्स की तरफ। क्लियर? इलेक्ट्रोड्स की तरफ। अब इलेक्ट्रोड्स की कहानी समझने वाली है, जो आपको अगर समझ आ जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखना ऐसे। हम लोग कहते हैं जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, उसमें एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो सबसे पहले देखें, इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। मसलन लाइक ये वाला मोस्टली हम किसका लेते हैं? ग्रेफाइट का। तो ये भी किसका लिया? फिर ग्रेफाइट का। गुड कंडक्टर्स है ना, तो दोनों ग्रेफाइट के लिए लिए। तो इसमें इलेक्ट्रोड्स की कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि ये कॉपर का है, ये जिंक का। नो, दोनों कॉपर के हैं, दोनों ग्रेफाइट के हैं, दोनों प्लैटिनम के हैं, दोनों किसी भी अपना स्टेबल सब्सटेंस के हैं। ओके, अब यहां पे देखो, जो एनोड है, ठीक है, इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। जो कैथोड है, इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और मजे की बात, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज भी किस वजह से है? ड्यू टू बैटरी। ये नेगेटिव चार्ज भी किस वजह से है? ड्यू टू बैटरी। यानी कि इस इलेक्ट्रोड का अपना कोई रोल नहीं होता। क्लियर हो गया? चलो, एक बात हमें ये समझ आ गई। अब अगली बात, एनोड की डेफिनेशन क्या है? एनोड कहते किसे? कैथोड की डेफिनेशन क्या है? कैथोड कहते किसे? तो वो देखिएगा, मैं डेफिनेशन करने लगा हूं ताकि आपको प्रॉपर आंसर मिल जाए। एनोड कहते हैं एट विच ऑक्सीडेशन अकर। कैथोड कहते हैं एट विच रिडक्शन अकर। जिस पर रिडक्शन होगी उसे कैथोड कहते हैं, और जिस पर ऑक्सीडेशन होगी उसे हम लोग एनोड कहते हैं। चलिए, ये वाली चीज हमें थोड़ा सा आइडिया देगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली। बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से चार्जेस कैसे याद करने वो मैं अभी इसको समझाता हूं। इसमें आ जाएगी वर्किंग। अब वर्किंग समझने के लिए हमें उसके डायग्राम का होना जरूरी है, पता होना जरूरी है। तो हम लोग उसकी थोड़ी सी डायग्राम को पढ़ते हैं। इसमें हमेशा एक यूनिट सेल होता है, ठीक है।
दो हाफ सेल नहीं होते, सिर्फ एक ही सेल होता है, उसे हम लोग कहते हैं ये कंप्लीट सेल है। ठीक, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होगा बैटरी के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ, दूसरा इलेक्ट्रोड होगा बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ। अब बैटरी को बनाने का तरीका देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंपल यूं कहा जाता है, एक को थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है टर्मिनल, एक को बड़ा, एक छोटा एक को बड़ा, एक को छोटा एक बड़ा। तो ये काफी ज्यादा बनाने का मतलब क्या है और छोटा बड़ा बनाने का मकसद क्या है, ये दोनों चीजें सुन लें आज। ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो इधर समझाई जा रही है, फिजिक्स वाले से भी पूछे या इधर से भी पूछे तो इसका एक ही आंसर है, वो जरा सुन लेना। पहली बात, एक टर्मिनल को जो बड़ा शो किया जाता है उसे हम लोग पॉजिटिव से शो करते हैं, जिसको छोटा शो किया जाता है उसे हम किससे शो करते हैं, नेगेटिव से। क्यों? कन्वेंशनली, क्लियर, कन्वेंशनली। और वैसे भी पॉजिटिव का ज्यादा होल्ड होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जाता, इस वजह से बड़ा पोटेंशियल जो है वो किसको शो किया जाता है, पॉजिटिव को। ओके, और छोटा किसको, नेगेटिव को। अगर एक प्लेट शो की जाए तो इसका मतलब है सिंगल सेल बैटरी है। अगर मल्टीपल प्लेट शो की जाए इसका मतलब है कि ये जो बैटरी है इसमें काफी ज्यादा सेल्स है, इसका मतलब वोल्टेज काफी तगड़ा है, हाई वोल्टेज वाला काम हो रहा है। क्लियर है बात? तो इसलिए यहां पे ज्यादा लगाने का मतलब है ज्यादा स्ट्रेंथ वाली जो है वो हम काम कर रहे हैं बैटरी। ओके, इधर नेगेटिव से जुड़ा तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। ये पॉजिटिव से जुड़ा तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। सही है। अब एक बात याद रख लें, इन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव की वजह से कभी भी नाम नहीं देना। एनोड कहते हैं किसे हैं जहां पर क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन। इसके अलावा जो भी आप उसे डिफाइन करोगे वो गलत होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन जहां पे हो रही है और जहां पे रिडक्शन हो रही है उसे हम लोगों ने क्या कहना, कैथोड। तो ये वर्किंग से समझ आनी हजरत, ये वैसे नहीं समझ आना। तो ये मैं डॉन सेल की एग्जांपल दे रहा हूं, सही है। तो इसमें डॉन सेल भी कवर कर दूंगा और साथ में ये समझ भी आ जाएगा। अब सुनिएगा, लेट्स सपोज दैट, मैं पहले भी थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेट्स सपोज दैट यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम प्लस क्लोराइड नेगेटिव, सोडियम प्लस क्लोराइड नेगेटिव। ये मैं कह देता हूं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है मोल्टन NaCl। ठीक है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड हमारे पास इसके अंदर मौजूद है। ओके डन, हमें क्लियर हो गया। ये वाला, इसका इसमें ग्रामी क्या होगा, ठीक है। अगर इसका कोई इसमें ग्रामी है तो इसका भी कोई ना कोई नाम होगा। अब इसका नाम कैसे दिया जाता है, तो सबसे पहले सुने कि इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। देखिएगा गौर से, ये जो पॉजिटिव वाला है डेफिनेटली किधर आएगा, नेगेटिव वाले के पास। ठीक है, और ये जो नेगेटिव वाला है डेफिनेटली किधर जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास। पॉजिटिव वाला आएगा नेगेटिव वाले के पास और नेगेटिव वाला जाएगा किधर, पॉजिटिव वाले के पास। ओके, कैसे जाएगा आप सुनिएगा। ये नेगेटिव वाला गया, अब पॉजिटिव वाला गया जब नेगेटिव वाले के पास, तो ये यहां से क्या लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि +1 है ना। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया तो ये क्या बन गया, सोडियम 0 स्टेट में आया। तो ये लिक्विड स्टेट में पहले भी था, तो हमें लिक्विड सोडियम मिल गई। हमें क्या मिल गई, लिक्विड सोडियम मिल गई। तो यहां पर बॉटम पर हमें क्या हासिल हो रहा है, हमें हासिल हो रही है मोल्टन सोडियम मेटल हासिल हो रही है। क्लियर हो गया बात? ओके, फिर दूसरी बात, यहां पे क्या आया था, क्लोराइड। अब ये जो क्लोराइड है तो डेफिनेटली जब इधर आएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और इस पॉजिटिव को दे देगा। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये बन जाएगा Cl0 और इसे लिखते कैसे हैं, Cl2, तो इसीलिए इसे लिखेंगे हाफ Cl2। क्लियर हो गया? अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो मैंने आपको डील किया था कि +1 जब 0 में कन्वर्ट हो तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, बड़ा कम हो गया। जब कम हुआ तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे रिडक्शन हुई है, बिल्कुल कह सकता हूं। माइनस वाला जब इलेक्ट्रॉन देकर 0 में गया तो -1 से 0 में जाना कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, या इलेक्ट्रॉन देना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इधर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन।
तो इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हुई, इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुई, इस वजह से जिस पर रिडक्शन हुई उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड, और जिस पर ऑक्सीडेशन हुई उसे हम लोग क्या बोलते होते हैं, एनोड। हम समझ रहे? हाँ, फिर अगली बात वो अलग है कि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मसला समझ लें, ठीक। सुनिए, एक चीज याद कर लें, मिसाल के तौर पे कैटाइन पर पॉजिटिव है, कैटाइन को खींचने वाला कैथोड, तो कैथोड पर नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कैटाइन पे पॉजिटिव था। अच्छा, अगर कैटाइन पे पॉजिटिव है तो एनायन पे क्या होगा, नेगेटिव। एनायन पे नेगेटिव है तो एनायन को खींचने वाला एनोड, तो एनोड पे क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर? तो जब भी आपको कोई पूछे भाई एनायन और एनोड, कैटाइन और कैथोड का चक्कर, तो आप एक चीज याद कर लें। लेट्स सपोज दैट मैं अपने से पूछता हूं कि भाई एनोड पे चार्ज कौन सा होगा, आपने याद किया होगा कैटाइन के हिसाब से, आप कहते हैं कैटाइन पर पॉजिटिव था तो उसे खींचता था कैथोड, तो कैथोड पे नेगेटिव था, तो उसका अपोजिट क्या है, एनायन पे नेगेटिव होता है तो एनायन को खींचने वाला एनोड, एनोड पे क्या होगा, पॉजिटिव, तो एनोड पे पॉजिटिव है। क्लियर? लेकिन पॉजिटिव चार्ज उसकी डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है, एट विच ऑक्सीडेशन अकर, तो ऑक्सीडेशन हुई और इधर रिडक्शन हुई, तो यहां पे टोटल मिला के कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। कौन सा हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। सही है? तो इस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में हम देखते हैं कि अब वर्किंग क्या हुई है। अब सुनिए, ऑपोजिट आयंस in electrolyte migrate towards opposite poles at which they are electrolyzed to give प्रोडक्ट्स दे देते हैं। ठीक है, अब मसलन प्रोडक्ट्स कैसे हमने अब साबित करनी है, तो सुनिएगा कि एट कैथोड, कैथोड पर क्या हुआ, ठीक है, और एट एनोड, एनोड पर क्या हुआ। सही है जी, कैथोड पर क्या हुआ है और एनोड पर क्या हुआ है। अभी हमें ये देखकर समझ आ जाएगी कि कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है। अब सुनिएगा, कैथोड पर चार्ज कौन सा, डेफिनेटली नेगेटिव, और एनोड पर चार्ज कौन सा, डेफिनेटली पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अब नेगेटिव वाले के पास किसने आना था, पॉजिटिव वाले ने, तो पॉजिटिव वाला कौन है, सोडियम, तो इसका मतलब यहाँ पे Na+ आएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, Na न्यूट्रल लिक्विड फॉर्म में। सही है, और एनोड की तरफ देखें तो पॉजिटिव है तो इसके पास नेगेटिव आएगा, ये क्लोरीन आएगी नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, ये क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन देकर गैसियस फॉर्म में, यानी कि बबल बनाकर ये यहां से निकल जाएगी। ओके, तो साथ में उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ओवरऑल अगर देखें ना, ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनता है, मैं ओवरऑल रिएक्शन बताना चाहता हूं, सुनिएगा। ओवरऑल रिएक्शन में मैं यूं कहता हूं कि देखो, एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन गया, ये तो कैंसिल हो गया ना, Na+ और Cl नेगेटिव, Na+ और Cl नेगेटिव, ये गए, Na किसमें कन्वर्ट हो गया, सोडियम में, और क्लोरीन किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में। ठीक है, ये भी लिक्विड फॉर्म में था, ये भी लिक्विड फॉर्म में था, सोडियम लिक्विड सोडियम में कन्वर्ट हो गया और क्लोरीन गैसियस क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से हमें पता चला ये सोडियम कहां से हासिल हुआ, बताया है कैथोड से, एनोड से, कैथोड से, तो हम कहते हैं ये है कैथोड प्रोडक्ट। ओके, और क्लोरीन कहां से हासिल हुआ, एनोड पर। ठीक है, तो ये है एनोड प्रोडक्ट। ओके, दो बातें हमें समझ आ गई। अगली बात में करने लगा, ये +1 से 0 में गया है, तो नंबर क्या हुआ है,
कम, तो इधर क्या हुई है रिडक्शन। तो रिडक्शन वाले को अभी तो नाम दिया था कैथोड, और यहां से -1 से 0 में गया, तो इसका मतलब है बड़ा है नंबर, तो इधर क्या हुई है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वाले को क्या कहते होते हैं एनोड कहते होते हैं, सही है। तो एक तरफ रिडक्शन है, एक तरफ ऑक्सीडेशन है, तो इस रिएक्शन को क्या मैं इसका नाम दे सकता हूं कि दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मैंने एग्जांपल दी है, दिस एग्जांपल इज ऑफ डॉल्स सेल, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है जी डॉन सेल, ठीक है। अब डॉन सेल की अगर बात करें, डॉन सेल की अगर बात करें तो मैं 2-3 बातें इसमें लिखना मुनासिब समझूंगा। कैथोड पर क्या हुआ, एनोड पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। सुनिए, कैथोड पर कौन आया है, कैथोड पर कौन आया है सोडियम, एनोड पर कौन आया है क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था NaCl लिक्विड फॉर्म में यानी कि मोल्टन फॉर्म में, और जनाबे वाला हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 2 किस्म की बनी है, एक मोल्टन सोडियम और दूसरा क्लोरीन ड्राई गैस, सही हो गया। एक मोल्टन सोडियम, दूसरा क्लोरीन ड्राई गैस, तो ये चीजें आपको ऑब्टेन हो गई। ये एक एग्जांपल हमने पढ़ी है, ठीक है जी। तो इसी तरह हमारी फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब मैं आपको 2 किस्म के सेल्स पढ़ाने लगा हूं, एक जिसमें इलेक्ट्रोलाइट रिएक्टिव होता है और दूसरा जिसमें इलेक्ट्रोड्स रिएक्टिव होते हैं। 2 किस्म के सेल हैं, एक जिसमें इलेक्ट्रोलाइट रिएक्टिव होता है और एक जिसमें इलेक्ट्रोड्स रिएक्टिव होते हैं। अब सुनिए, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट रिएक्टिव होता है उसमें सेम इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं, मसलन दोनों ग्रेफाइट के, मसलन दोनों कॉपर के, दोनों जिंक के, दोनों प्योर सिल्वर के, ऐसे। और जिसमें इलेक्ट्रोड्स रिएक्टिव होते हैं उसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, ठीक, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट रिएक्टिव वाला, अब इसमें सुनिए, इसमें जो आयंस होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उनकी क्या हो जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती सॉल्यूशन की, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलिसिस नाम की चीज नहीं होती सॉल्यूशन की। और यहां पे जैसे कि डॉन सेल है, नेल्सन या डायाफ्राम सेल है, etc, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखो, ये जैसे आप लोग प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर में करते हो, ठीक है, उसमें क्या करते हो, एक होता है प्योर कॉपर वाला
और एक होता है इम्प्योर कॉपर वाला। सही है। अब वो जो प्योर कॉपर वाला होता है उसे हमेशा क्या बनाते हैं एनोड, और जो अपना उसे हमेशा बनाते हैं कैथोड, क्योंकि उसके ऊपर हमने कलेक्ट करना होता है प्योर। और इम्प्योर उसे क्या बनाते हैं एनोड, ताकि उसकी ऑक्सीडेशन हो, वो सोल्यूशन में आए और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाए। या दूसरी आप एग्जांपल पढ़ते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, जैसे एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कवरिंग चढ़ाना, वो भी तो वही प्योरिफिकेशन वाला एक सिलसिला हो जाता है ना। ठीक है, तो उसमें एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। ठीक है, वो क्या याद रखें, मैं इधर दो चीजें लिखता हूं। जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, और दूसरा है जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। जिसकी करनी है उसे हमेशा एनोड बना दो, जिस पर करनी है उसे क्या बना दो कैथोड बना दो। इसमें सोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है, इसमें वही जो आयंस की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है उसी के साल्ट का सोल्यूशन होना है उसमें, क्योंकि उसमें तो डिस्टर्ब ही नहीं होना। तो असल में तो यही चक्कर होता है ना। मिसाल के तौर पे मैं जनाबे वाला यहां पर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर या इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर की एग्जांपल देने लगा हूं। लेट्स सपोज दैट यहां पे जो सोल्यूशन है वो किसका होगा, कॉपर सल्फेट का। वो Cu+2 Cu+2 और SO4 -2 ये होंगे इसमें। ठीक है, अब ये बैटरी के साथ लगाना है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। ये कॉपर है, ये कोई भी लाइक सब्सटेंस है जिस पर हमने करनी है, लाइक स्टोन है, कोई भी मतलब मटेरियल है जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। अब इसकी करनी है, इसको पॉजिटिव वाला बनाओ, इसको हमने एनोड बनाना है। ठीक है, तो एनोड पॉजिटिव वाला होता है और कैथोड नेगेटिव वाला होता है, यानी कि ये वाला विल बी एज एनोड और ये वाला विल बी एज कैथोड। इसका मतलब बैटरी हमें ऐसे लगानी पड़ेगी कि नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर। सही हो गया। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव है ना, इसके अंदर कॉपर है, कॉपर मेटल की फॉर्म में, जीरो की फॉर्म में। ये पॉजिटिव इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो जब इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, Cu+2 की फॉर्म में। ठीक है, जब ये +2 की फॉर्म में आएगा तो डेफिनेटली जब प्लस है ना तो उसके इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसका तो बॉन्ड ही टूट गया। जब बॉन्ड टूट गया तो ये सॉलिड से किसमें आ जाएगा, एक्वस में। जैसे ये एक्वस में आएगा, एक्वस में पहले भी मौजूद है कॉपर, ये जब कॉपर की एक्सेस हो जाएगी तो डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, वो इधर से मूव करते हुए इधर आ जाएंगे। जब वो इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो जाहिर बात है ये वाला इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इधर जाएगा। जब ये इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है और पॉजिटिव भी है, इसने तो नहीं ना जाना, इलेक्ट्रॉन आए हैं तो पॉजिटिव को तो लेने पड़ेंगे। तो ये पॉजिटिव एक्वस से जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेता है दो, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये कॉपर इसके ऊपर सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाता है, डिपॉजिट। तो ये कॉपर उसकी सरफेस के ऊपर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो किसी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो कॉपर यहां से उतरा, देखो 0 से +2 में जाना क्या होती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेशन किस पे होती है, एनोड पर। जब ऑक्सीडेशन हो गई तो देन जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके दो इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाता है। जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन जो निकले थे और मेटालिक बॉन्ड टूटा था वो वापस आ गए, तो मेटालिक बॉन्ड दोबारा बन जाएगा। मेटालिक बॉन्ड बनने का मतलब वो मेटल के ऊपर जुड़ जाएगा। जब वो जुड़ जाएगा तो हम कहेंगे ये तो दोबारा से डिपॉजिट हो गया। तो किसी मेटल के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से हम कॉपर को प्योरीफाई भी करते हैं और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं। सही हो गया। तो दो किस्म के सेल मैंने बता दिया आपको, जिसमें इलेक्ट्रोड्स रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिएक्टिव होता है, उसमें इलेक्ट्रोड्स का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
दोनों ग्रेफाइट के बन जाए, दोनों डिफरेंट जो से मर्जी बने, लेकिन जिसमें इलेक्ट्रोड्स रिएक्टिव होते हैं उसको हमें देखना पड़ता है। वो दो एग्जांपल है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर और एनीथिंग। क्लियर हो गया? तो इसके बाद हमारे पास है ये जो प्रोसेस हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस वाला, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, कमर्शियल यूज है। क्लियर? इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिटेल बताऊंगा। सही हो गया? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड साल्ट से कौन सी प्रोडक्ट बनती है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट से कौन सी बनती है। क्लियर हो गया? और उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, ये इसके बाद का हमारा टॉपिक है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ही जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो आज के लेक्चर में यही है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा था, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदलता है, केमिकल एनर्जी में। क्लियर? तो रिडॉक्स रिएक्शन को डिराइव करवाता है, जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्लियर हो गया? और इसमें डाउन सेल की एग्जांपल हमने पढ़ ली, नेल्सन सेल की हम एग्जांपल कल नेक्स्ट लेक्चर में भी डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो ये सारे हमें प्रोडक्ट बना के देते हैं, और इसकी एग्जांपल मैंने बता दी कि कुछ में इलेक्ट्रोलाइट रिएक्टिव होता है, कुछ में इलेक्ट्रोड रिएक्टिव होता है। जिसमें इलेक्ट्रोलाइट रिएक्टिव होता है उसमें इलेक्ट्रोड सेम होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड्स रिएक्टिव होते हैं उसमें इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट होते हैं। सही हो गया? उसकी एग्जांपल्स भी मैंने डिटेल से बता दी। क्लियर हो गया? तो यहां तक हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंप्लीट हुआ, लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रोलिसिस और एप्लीकेशंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो टुडे केमिस्ट्री बाय मोहम्मद अलान, और इसे आपने सपोर्ट भी करना है, इसे आपने शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। क्लियर हो गया? और इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना ताकि सबका फायदा हो सके। क्लियर होगी बात? यहां तक आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, बाकी हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।